साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान के ज़ेर एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए डिवीज़नल स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गाला का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन मियां माजिद ने स्पोर्ट्स गाला इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल बच्चों से मुलाकात की और फातिहीन में इनामात तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का कहना था कि स्पेशल बच्चों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद जारी रखेंगे। खेलों के मैदानों में स्पेशल अफराद के लिए एरिया मुख्तस करेंगे। महकमा स्पेशल एजुकेशन बच्चों की अमली तरबियत के लिए इक़दामात करे। रेलवे जंक्शन लोधरा की तारीखी इमारत की तामीर को 150 साल के करीब हो चुके, मगर बदलते मुल्की हालात, सिक्योरिटी खदशात और अवामी सफरी मुश्किलात भी रेलवे हुकाम को इस जंक्शन की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील की जानिब राग़िब ना कर सकी। इसी पर जानते हैं राना आसिफ हनीफ से इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे जंक्शन लोधरा पर। सन 1876 में अंग्रेज़ दौरे इक़्तिदार में बनाई गई ये इमारत अपने तौर पर एक तारीख रखती है। रेलवे स्टेशन लोधरा की अगर हम बात करें तो जंक्शन होने की हैसियत से यहाँ किसी दौर में हर मुसाफिर ट्रेन जो है वो उसका स्टॉप लाजमी करार दिया गया था, और फिर ये जंक्शन होने की वजह से यहाँ हर ट्रेन जो है वो तकरीबन होकर गुजरती है। लेकिन वक्त गुजरता गया, रेलवे हुकाम की, मुकामी इंतज़ामिया की लागर्जी की वजह से ये रेलवे स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत इमारत की बजाय उजाड़ खाने का रुख इख्तियार कर गया। आज की अगर हम बात करें तो इस जदीद दौर में, यानी साल 2023 के आखिर में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में अब रेलवे स्टेशन लोधरा की चार दीवारी बिल्कुल सिरे से वजूद में ही नहीं आ सकी, जो शायद पहले दिन भी नहीं थी और उसके बाद बनाने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। रेलवे जंक्शन लोधरा की चार दीवारी आज जो है अगर बात करें तो सिरे से मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से दिन दहाड़े भी और रात के अंधेरे में भी यहाँ अक्सर जो जराइम पेशा अफराद हैं, नशई हजरात हैं, या वो लोग जो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करते हैं, वो बिना किसी रुकावट के, रोक टोक के यहाँ आकर अपना मस्कन बनाए रखते हैं, बैठे रहते हैं। मुसाफिरों की सामान चोरी करने में भी अपने आप को शायद वो माहिर समझते हैं, और उन रोकने के लिए यहाँ चार दीवारी की तामीर को ज़रूरी नहीं समझा गया। इसके साथ अगर बात करें तो जैसे ही शाम होती है, मगरिब के औकात में, यहाँ उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। कोई लाइट का ऐसा मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट्स इसकी खूबसूरती के लिए और इसकी सिक्योरिटी में काम आ सकें, उसको भी रेलवे इंतज़ामिया ने ज़रूरी नहीं समझा। मुसाफिर खानों की अगर बात करें तो मुसाफिर खानों पर लिखा ज़रूर हुआ है कि ये इकॉनमी क्लास के हैं, ये बिज़नेस क्लास के हैं, ये फर्स्ट क्लास के हैं, लेकिन उनके ताले शायद अब जंग आलूद हो चुके हैं। किसी मुसाफिर के लिए उन्हें अंदर से खोला ही नहीं गया, और हर किस्म का मुसाफिर आम बेंचों पर बैठकर अपनी गाड़ी का इंतज़ार करता नज़र आता है। तो इसी तरह अगर दीगर मसाइल की बात कर लें तो फिर पीने के पानी का मसला है, वॉशरूम्स का मसला है जिनका कोई वजूद नहीं है। इवन जो मुलाजमीन यहाँ तैनात हैं, जो काम करते हैं, जो जिन्हें 12 से 14 और फिर 24-24 घंटे की ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं, उनके लिए भी वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है। सो देखने को एक खूबसूरत इमारत, एक शाहकार इमारत जो बहुत कुछ मांगती थी वक्त की तब्दीली के साथ साथ, कि यहाँ तरक्कियाँ हों, यहाँ तामीर के काम हों, यहाँ लोगों को कुछ सहूलियात मुयसर आ सकें, ऐसा कुछ नहीं है। और रेलवे जंक्शन इसी किस्म की तारीख लिए अपने 150 साल तकरीबन पूरे कर चुका है, और रेलवे इंतज़ामिया की उस तवज्जो का मुंतज़िर है जिसका कोई भी जंक्शन, इस पाकिस्तान का कोई भी रेलवे जंक्शन मुस्तहिक करार पाता है। तो आवाम का भी ये है कि ट्रेनों की आमद और रफ्त के साथ-साथ स्टेशन को सिक्योर करने के लिए, इसे महफूज बनाने के लिए, इसे रोशन बनाने के लिए और मुसाफिरों की सहूलियात के लिए मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए और ज़रूरी काम फौरी तकमील को पहुँचाए जाए। जी। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक ने निश्तर 2 हस्पताल की ज़ेर तामीर साइट का दौरा किया। कमिश्नर आमिर खटक का साइट पर ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने की हिदायत। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक का कहना था कि मुकर्ररा डेडलाइन तक हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात मुकम्मल करके इंतज़ामिया के सुपुर्द किए जाएँ। मज़ीद कहा कि 9 अरब रुपए से ज़ायद लागत के निश्तर 2 की तामीर से सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। उनका कहना था कि सेहत के शोबे में बेहतरी पर हुकूमत पंजाब का ख़ुसूसी फोकस है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर के हस्पतालों में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दामात।
ڈپٹی کمشنر کا سرکاری ہسپتالوں کی ہیلتھ کونسلز کو فنڈ فراہمی اور مکمل فعال کرنے کا حکم۔ کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر کی صدارت میں شہباز شریف ہسپتال کی ہیلتھ کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہباز شریف ہسپتال کے انتظامی اور طبی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر کا کہنا تھا کہ شہباز شریف ہسپتال شہریوں کو ان کی دہلیز پر مثالی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری اور کارکردگی کا کڑا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہیلتھ کونسل کے ذریعے طبی مشینری اور عملے کی کمی کو فوری پورا کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فیصل کیسرانی اور ایم ایس شہباز شریف ہسپتال نے بریفنگ دی۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب علی جان خان کا فیملی اینڈ چلڈرن ہسپتال لودھراں کا اچانک دورہ۔ ہسپتال کی اپ گریڈیشن کرتے ہوئے 50 سے 60 بیڈز کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ فیملی ہسپتال لودھراں کے وزٹ کے دوران سی پی ایچ ایف یہ کیا بنتا ہے سی ای پی ایچ ایف ایم سی یہ کیا ہے یہ والی خبر مجھے ایز اٹ از مس نے بھیجی تھی کہ یہ لینی ہے، یہ او سی وی او بنا ہوا بھیجا تھا۔ سی او پی ایچ ایف ایم سی او پی ایچ ایف ایم سی اوکے کروں۔ فیملی ہسپتال لودھراں کے وزٹ کے دوران سی ای او پی ایچ ایف ایم سی عاصم الطاف، پروگرام ڈائریکٹر پی ایم یو انجینئر طارق، ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آئی ایس ڈی یو احمد خان، ڈسٹرکٹ ہیلتھ یار یہ بہت زیادہ ڈی پی ایچ اے بی سی پوری ہو گئی ہے۔ فیملی ہسپتال لودھراں کے وزٹ کے دوران سی ای او پی ایچ ایف ایم سی عاصم الطاف، پروگرام ڈائریکٹر پی ایم یو انجینئر طارق، ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آئی ایس ڈی یو احمد خان، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر